श्रीमद् भगवत गीता श्लोक भावार्थ। प्रथम अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता मानव सभ्यता के सबसे बड़े महायुद्ध महाभारत का एक अंश है। भारतवर्ष के आर्यावर्त के कुरुक्षेत्र में यह महायुद्ध हुआ था, जो वर्तमान में हरियाणा और दिल्ली के आसपास आता है। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने मोह में डूबे हुए अर्जुन को जीवन की वास्तविकता का उपदेश देकर अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार किया था। युद्ध का समाचार देते रहने के लिए संजय को धृतराष्ट्र का सहायक बनाया गया था। धृतराष्ट्र अंधे थे और संजय को महर्षि वेदव्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी, ताकि वे युद्ध का संपूर्ण वृतांत धृतराष्ट्र को बताते रहें। इसी क्रम में धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित ममलाल, कह संजय क्या कर रहे ठोक ठोक निज ताल। धृतराष्ट्र के इस प्रकार पूछने पर युद्ध स्थल का वृतांत बताते हुए संजय ने कहा, व्यूह रचित पांडव सैन्य को देख दुर्योधन वीर, गुरु द्रोण के निकट जा बोला वचन अधीर। गुरुवर अब खुद देखिए पांडु सैन्य घन घोर, द्रुपद पुत्र तव शेष ने थामी जिसकी डोर। जहाँ भीम अर्जुन सदृश धनुर्धरी बलवीर, द्रुपद सात्विकी विराट सम महारथी रणधीर। दृष्ट केतु चिकितान भी काशीराज बलवान, पुरजित कुंती भोज संग दिखते शैव महान। युधामन्यु विक्रांत यति उत्तमोज वीर्यवान, पंच द्रौपदी सुत सहित अभिमन्यु बलवान। अब गुरुवर तुम जानिए कौरव शूर महान, नायक मेरे सैन्य के कहूँ करो पहचान। स्वयं पितामह भीष्म जी कर्ण परम बलवान, अश्वत्थामा विकर्ण कृप भूरि श्रव सोम प्रधान। मेरे हित जीवन तजत अन्य बहुत से वीर, नाना शस्त्र निपुण अति युद्ध क्षेत्र अति धीर। भीष्म रक्षिता सैन्य मम युद्ध भूमि अपर्याप्त, भीम सजी पांडव चमु लघु दीखे पर्याप्त। सभी मोर्चे घेर कर डटे रहे सब वीर, निज सेनापति भीष्म को लगे न एकौ तीर। दुर्योधन के वचन सुन गर्जा सिंह दहाड़, शंख बजा श्री भीष्म का टूटन लगे पहाड़।
पांडवों की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना के योद्धाओं के नाम गिनाते हुए कहा। पांडवों की ओर द्रुपद, सात्विकी, विराट, धृष्टकेतु, काशीराज, कुंतीभोज, युधामन्यु, उत्तमौजा एवं अभिमन्यु सहित द्रौपदी के 5 पुत्र रणभूमि में डटे हैं। वहीं कौरवों की ओर आप स्वयं एवं पितामह भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विकर्ण, भूरी श्रवा जैसे महाबलवान योद्धा मोर्चा संभाले खड़े हैं। तभी पितामह का शंख बज उठा। फिर सहसा ही बजे उठे भेरी शंख घन घोर, ध्वनिक शब्द से गूंजे धरती छोर। श्वेत अश्वयुत रथ सजे प्रकट हुए भगवान, नर नारायण समवेत स्वर फूके शंख महान। 5 जन ऋषिकेश ने अर्जुन देवदत्त बजाए, पौंड्र बजा फिर भीम ने दिया शत्रु समझाए। अनंत विजय युधिष्ठिर ने बजा किया युद्ध युद्ध घोष, मणि पुष्पक सहदेव का नकुल बजाए सुघोष। धनुर्धारी काशीराज भी रथी शिखंडी संग, धृष्टद्युम्न व विराट मिल अजय सात्विकी संग। द्रुपद द्रौपदी सुतु सहित अभिमन्यु तेज अखंड, मिलकर शंखों ने किया युद्ध घोष प्रचंड। तुमुल घोष सुनहि अहिले गांधारी के पूत, गगन धरा कंपित हुए सुनकर शब्द अकूत। मोर्चा बांध डटे खड़े कुरलखी अर्जुन वीर, माधव से अर्जुन कहे मधुर बचन धरि धीर। भीष्म पितामह की शंख ध्वनि के साथ ही ढोल मृदंग तुतारी बज उठे और भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, सहदेव ने मणिपुष्पक और नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। शंखों और युद्धक वाद्यों ने धरती आकाश को अपनी ध्वनि से भर दिया। तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव रथ ले चलो दोनों सेना बीच, युद्ध शुरू अब हो रहा देखूं किस किस बीच। युद्ध कामना मन लिए खड़ी विपक्षी रेख, किन किन से लड़ना मुझे एक नजर लो देख। दुर्योधन का हित लिए जो जो आए लोग, इन सबको मैं देख लूं बना भयानक योग। अर्जुन ने युद्ध के लिए आए हुए सभी योद्धाओं को समीप से देखने की इच्छा जताई और श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले चलने को कहा।
ये प्रसंग बताते हुए धृतराष्ट्र से संजय ने कहा, गुडाकेश के विनय सुन, हाँ के अश्वमहा, दो सैनन मध्य जा, खींची अश्व लगा। पृथा पुत्र अर्जुन लखे, चाचा ताऊ भ्रात, दादा पर दादा दिखे, मामा फूफा नात। गुरु ससुर सन्मुख खड़े, मित्र बंधु बहुभात, पक्ष विपक्ष दोनों लखे, अर्जुन हुए अशांत। सज्जित भाई बंधु लखे, हुआ दया से युक्त, द्रवित हुआ बोला वचन, गहन कष्ट से युक्त। युद्ध के लिए मरने मारने को तैयार अपने सगे संबंधियों, चाचा ताऊओं, दादा नाना, गुरुओं को देखकर अर्जुन अपना धैर्य खो बैठे और भगवान श्री कृष्ण से पुनः बोले, युद्ध तत्पर सब कुटुंब जन, देखी हुआ गंभीर, कैसे ये विपदा टले, अर्जुन हुआ अधीर। कांप रहा ये तन मेरा, सूख रहा मुख मोर, रोम रोम कंपित हुआ, तन छाया घन घोर। सरक रहा गांडीव कर, त्वचा जली अति ताप, मन भ्रमरी सा घूमता, टिक न सकूं अब तात। केशव लक्षण उलट सब, नहीं कछु अनुकूल, स्वजन हनु इस युद्ध में, ये मेरे प्रतिकूल। नहीं राज्य की कामना, नहीं विजय सुख चाहा, क्या मतलब इस राज्य से, नहीं जीवन परवाह। जिनके हित हम चाहते, राज्य भोग सुख साज, वे सब जीवन आस तजी, खड़े युद्ध में आज। गुरुजन दादा तात सब, नाती पुत्र श्याल, मामा फूफा ससुर सब, आए छोड़ सब ख्याल। मरते दम तक भी इन्हें नहीं मारो गोविंद, तीन लोक नहीं चाहिए, क्या वसुधा हित द्वंद। अर्जुन कांपने लगा, उसका मुख सूख गया, ये सोचकर कि मैं अपने ही बाणों से अपनों की हत्या कैसे करूंगा, कि मैं अपने ही बाणों से अपनों की हत्या कैसे करूंगा। अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष छूट गया, उसका शरीर अग्नि जैसा तप उठा। फिर उसने भगवान से कहा, मैं 3 लोकों के राज्य के लिए भी अपने इन परिजनों, पुरजनों, प्रियजनों, संबंधियों को नहीं मारूंगा। इस धरती के राज्य की बात ही क्या है। कौरव नाश में क्यों भला होगी मेरी प्रीति, पाप गले मेरे पड़े, ठीक नहीं ये रीति।
निज चित्त से, ही न लखी कुल हानि। अपने कुल का नाश कर, मित्र द्रोह जन हानि। हमको तो ये सोचना, किस विध पाप मिटाए। कुलक्षय इस युद्ध से, सबको कैसे बचाए। नाश होत निज वंश के, कुल के धर्म नसाए। नष्ट होत कुल धर्म के, अधर्म वृद्धि कुपाए। अधर्म वृद्धि से हे प्रभु, कुल स्त्री बिगड़ाए। कुल स्त्री दूषित भय, वर्ण संकर उपजाए। वर्ण संकर तो नरक का बनता भेजनहार। लुप्त पिंड जल की क्रिया, पितर गिरत यम द्वार। वर्ण संकर के दोष से, जाति धर्म विनसाए। सनातनी कुल धर्म सब, मिट्टी में मिल जाए। जाति धर्म कुल के गए, शाश्वत नरक निवास। धर्म शास्त्र और जन श्रुति, रखती ये विश्वास। हरे कृष्ण हम सभी ने, गही पाप की रार। राज्य प्राप्ति सुख लोभ से, करत स्वजन परवार। शस्त्र रहित मुझ पर यदि, रिपु करता है घात। ऐसी गति सबसे भली, यही क्षेम घर बात। अर्जुन ने कहा, मैं अपने राज्य के सुख के लिए अपने इन सगे संबंधियों स्वजनों पर कदापि शस्त्र नहीं चलाऊंगा, भले ही ये सब मिलकर मुझ निहत्थे को मार डालें। ये बताते हुए धृतराष्ट्र से पुनः संजय बोले, ऐसा कहे उद्विग्न मन, धनुष बाण अपहाय। रथ के पिछले भाग में, अर्जुन बैठा जाए। प्रथम अध्याय संपूर्ण।